नमस्कार, इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश का आपका चल करके मैं पटना में आए हुए हैं और पटना में गर्दनी बाग मौजूद हैं। यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षा सत्याग्रह का आंदोलन खोला गया, तमाम छात्र मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। 18 तारीख से मुहिम छिड़ी गई है। आने का प्रयास करेंगे कि जो भी अभ्यर्थी है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी सोच है। आज इस ठंड के मौसम में तमाम लोग आज सभी लोग परेशान हैं और सरकार से क्या मांगे हो रही हैं। आइए उनसे रूबरू होने का हम पूरा प्रयास करेंगे और बात करते हैं कि क्या इनकी समस्या है और सरकारें क्यों नहीं मान रही है, अब मांगे इन लोगों की क्या है। आइए उनसे रूबरू होने का हम पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले ईटी न्यूज़ माय टाइम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। हम सभी यहाँ बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, यही हमारा परिचय है। जी, तो शिक्षा सत्याग्रह का क्या जरूरत पड़ी आपको? सत्याग्रह की आवश्यकता तब पड़ती है जब सत्य को कहीं न कहीं दबा दिया जाता है। हाँ, और जब सत्य को दबा दिया जाता है तो उसकी मांग उठती है। हाँ, कि हमारी मांग जो है, जो सत्य के रास्ते पर है, उसको पूरा किया जा सके। जी, लोकतांत्रिक सरकार में हम सरकार से मांग करेंगे। हाँ, और हम सभी विद्यार्थी हैं, हाँ, लोकतंत्र को भी जानते हैं। तो हमारी सारी जो पद्धति है, जो हम जिस तरीके से अपने मांग को हम स्वीकार करवाएंगे, वो सत्याग्रह है, अहिंसात्मक है, शांतिपूर्ण तरीका है हमारा। बीपीएससी की परीक्षा में जो मिस मैनेजमेंट को देखा गया, 17वीं की जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हुए थे, व्यापक स्तर पर मिस मैनेजमेंट देखा गया। कि एक राजधानी पटना में ही देखने को मिला। बापू परिसर में जब परीक्षा हुई, प्रश्न पत्र लेट से मिले, कई जगह एग्जामिनेशन, उसमें कई हॉल में एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, बच्चे बाहर आ गए। जो सील होता है वो टूटा हुआ था, प्रश्न पत्र का पैकेट फटे हुए थे। इन सभी चीजों को देखते हुए काफी जो है असंतोष उत्पन्न हो गया, अविश्वास उत्पन्न हो गया। बच्चे जिनका कैरियर की बात होती है, एक प्रश्न पत्र जो होता है उनके लिए पूरा भविष्य होता है, उनका कैरियर होता है। और उनके साथ यदि छेड़छाड़ कर दिया जाता है, सील टूटा हुआ हो, पैकेट फटा हुआ हो, तो वो केवल वो एक एग्जामिनेशन का मामला नहीं होता है, वो विद्यार्थी के भविष्य का मामला होता है। और कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए, ये नहीं सह पाएगा। तो बच्चे इसमें नाराज हो गए। उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्यों सील टूटा हुआ है, क्यों आपके पैकेट फटे हुए हैं। और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो बच्चों ने और आवाज उठाया, ये तो सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। बिल्कुल। और इसी बीच में सबके आसपास के सबके माध्यम से, और वहां पर परीक्षा बाधित हो गई। बाधित हो गई तो कुछ समय के बाद बीपीएससी ने भी माना कि हाँ बाधित हो गई। हालांकि बीपीएससी ने इसका आरोप बच्चों पे मत दिया, लेकिन ये जो बाधित हो गई, इसमें जो आरोप आपने बच्चों पे रख दिया, तो क्या ये सही है, उचित है? क्या बच्चों के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होता है? क्या ये प्रशासन विभाग बच्चे चलाते हैं? क्या ये परीक्षा विभाग हमारे विद्यार्थी चलाते हैं? क्या ये परीक्षा नियंत्रक का जो आपका विभाग है, जहां से आपको प्रश्न पत्र के सेट भेजने थे, क्या हमारे स्टूडेंट के कंट्रोल में है? क्या वहां पर कैमरा इंस्टॉल करना, कितने हॉल में कितने सेट जाना, क्या हमारे स्टूडेंट करते हैं? ये स्टूडेंट की तरफ से समस्या उत्पन्न हो गई। उनको तो असंतोष हो गया। वो प्रश्न उन्होंने पूछा जो कि जायज है, और वो प्रश्नों का उत्तर देना आपका काम है। और कहीं ना कहीं आपने अपना काम ठीक से पूरा नहीं किया, आपने अपना ड्यूटी पूरा नहीं किया, जिस कारण से असंतोष उत्पन्न हुआ और पूरी व्यवस्थाएं वहां पर लचर सी गई, बिखर सा गया। और जिस कारण से वहां पर परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ी। कई बच्चे तो एग्जाम ही नहीं दे पाए वहां पर। और वो 4 जनवरी को एग्जामिनेशन होने वाला है। अब ये प्रश्न उठ गया, जब ये प्रश्न, दूसरी बात, 12:53 पर वही प्रश्न पत्र जो है ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। बिहार में बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, प्रश्न पत्र ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। पूरा भारत प्रश्न पत्र देख करके एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले लोग अपने घर में उस एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करके बैठ गए हैं। ये हाल हुआ आपके एग्जामिनेशन का। अब जब बच्चे बाहर निकलते हैं अपने सेंटर से, उनको समझ में आता है, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो बापू परिसर में प्रश्न पत्र लीक हो गया, असुविधाएं हो गई। फिर बच्चे जो है मेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से भेजने लगे कि हमारे सेंटर में भी ऐसा हुआ, 12:32 पर एंट्री हुआ, 11:35 पर एंट्री हुआ, जैमर काम नहीं कर रहा था, लोग 2:30 बजे तक पेपर लिख रहे थे, ग्रुप में पेपर सॉल्व कर रहे थे। कई तरह की चीजें सामने आने लगी धीरे धीरे। बीपीएससी पे आरोप लगने लगा। बीपीएससी जो है कि बच्चे जो हैं उपद्रवी हैं, बच्चे जो हैं नॉन सीरियस हैं, बच्चे जो हैं वो जानबूझकर, उनका यही काम है। ये बात कौन कह रहे थे?
ये जो हमारे बीपीएससी के आदरणीय चेयरमैन महोदय हैं, वो उन्होंने उनके आशीर्वचन है जी, जो आदरणीय बच्चों का आरोप लगे हाँ, रहे। वो आशीर्वचन देते रहे। बिल्कुल। उनके आशीर्वचन किस हिसाब से आशीर्वचन है वो जाने अब। हाँ तो मैं तो उनका निंदा नहीं करूंगा। संवैधानिक पोस्ट पे हैं तो मैं संविधान का आदर करना जानता हूं, इसलिए मैं आपका भी आदर करता हूं श्रीमान। लेकिन आपके कार्य जो हैं बिल्कुल आदरणीय नहीं है। संवैधानिक पोस्ट पे हैं इसलिए मैं आदरणीय लगाता हूं आप लोग तो गांधी मैदान में थे, गांधी मैदान छोड़ करके आप लोग यहाँ आ गए। यहाँ पे क्या वजह रही कि यहाँ नहीं, हम लोग यहीं पे थे। हम लोग गांधी मैदान पे रहे। गांधी मैदान एक दिन के लिए यहाँ पर फिर भी यहाँ पर सत्याग्रह तो हो ही रही थी। यहाँ का सत्याग्रह तो अनवरत चल रहा है। ये सत्याग्रह कभी टूटी ही नहीं, अनवरत चल रहा है। इसके पहले और ये छात्रों का सत्याग्रह है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का सत्याग्रह नहीं है। कब तक चलेगा आपका सत्याग्रह? ये जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगे। मुख्यमंत्री जी जब तक ये न कह दें कि तुम्हारी मांगे ही नाजायज हैं, तुम लोग घर चले जाओ यार, क्यों कर रहे हो? तो हम लोग हाथ जोड़ लेंगे मुख्यमंत्री जी से कि हाँ मुख्यमंत्री जी ठीक है, आपने हमारे साथ कुछ तो आपने बोला। क्या लगता है कि आप लोगों की मांगे मान सकते हैं मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से तो उम्मीद है ही। चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला गया है, सारी चीजें उनको दी गई है। कहाँ धांधली के आरोप लगा। अगर मानना होता था 18 दिसंबर महीना संपन्न हो गया, नए वर्ष में आप लोग प्रवेश किए, इस ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं, ठंड में कैसे आप लोग रह रहे होंगे तो आप लोग जान सकते हैं। काफी समस्या है बिल्कुल। और चूंकि छात्र छात्राएं सभी लोग सम्मिलित हैं, तो इसको क्या लगता है कि कब तक मुख्यमंत्री चलता रहेगा। चीफ कैसे व्यवस्थाएं आप लोग की चल रही है? दो डेलीगेशन जो है उन्होंने अपनी बात रखा है, एक नहीं दो डेलीगेशन गए हैं। दोनों ने बहुत ही सुनने में आया कि मुख्यमंत्री से आप लोग वार्ता भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी बुला लें, अभी आ जाए, नंगे पांव आ जाए, वो बुला लें तो। हम लोग तो ऐसे भी बहुत दिनों से खाना पीना सब बोतलों छोड़ रखा है। अगर आप लोग की मांगे नहीं मानेगी तो उसके एवज में आप लोग क्या करेंगे? हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? ना हमारे शस्त्र उठा सकते हैं, क्यों उठाएंगे? हम लोग लोकतांत्रिक विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम फिर कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय से न्याय मांगेंगे। सरकार से तो न्याय मांग ही रहे हैं, तो न्यायालय में मांगेंगे। अगर मेरा ये सवाल था कि अगर आपकी मांगे ना मानी गई, इतना समय चल रहा है, तो फिर इसके एवज में आप लोग क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा? बताया आपको। यही तो हमारा चलता रहेगा। न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय से हम न्याय मांगेंगे। क्या लगता है कि न्यायालय से, यहाँ मुख्यमंत्री से न्याय न मिलेगा तो बिहार सरकार की अगर नहीं मानेगी तो फिर न्यायालय मान सकता है? मुख्यमंत्री जी यदि खुद से कह दें तो बिल्कुल हम लोग उसको न्याय मांग लेंगे। वो परीक्षा के फेवर में कह दें, फेवर में नहीं कहें, तो उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए हैं। यदि मुख्यमंत्री जी कह दें, क्योंकि होता क्या है ना कि मुख्यमंत्री तक ये सूचनाएं किस हिसाब से पहुंचाई जा रही है, क्या उसमें लेवल लगा दिया जा रहा है, किस प्रकार के उसमें फिल्टर लगाया जा रहा है। आप जानते हैं फिल्टर का जमाना है, वो कन्वर्सेशन में भी फिल्टर होता है, कैमरे में भी फिल्टर होते हैं। अब फिल्टर करके वहां तक पहुंचाया जा रहा है, सत्य उन तक पहुंच नहीं पा रहा होगा, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि डिजिटल जमाना है और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अवेयर चीफ मिनिस्टर, भारत के अवेयर चीफ मिनिस्टर में से आते हैं, तो मेरा मानना है कि उन तक पहुंचा होगा। यदि पहुंचा है तो जरूर आपको कुछ न कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए इस विषय पर। ये जो अविश्वास हो गया है संवैधानिक संस्था पर, ये अविश्वास को विश्वास में बदलने का दायित्व तो फिर किसका है? जब आप संवैधानिक संस्था मतलब संविधान हो गया एक तरीके से। बिल्कुल, संविधान ही तो उनको पावर दे रहा है। तो जब संवैधानिक संस्था पर ही अविश्वास हो गया, उनके परीक्षा पद्धति पर, उनके कार्य पद्धति पर, उनकी जो आपको स्टेटमेंट पद्धति है, स्टेटमेंट मीडिया में कुछ देते हैं, करते कुछ और है जी। क्वेश्चन से पहले वो आकर बोलते थे यूपीएससी लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग 69 को बैकग्राउंड वो बेस बनाकर पढ़ाई कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। जब प्रश्न पर उल्टाया तो कुछ देर के लिए लगा सबों को कि क्लर्क का एग्जाम देने आ गए क्या। विद ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लर्क या ग्रुप डी, जितने उनके पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ जी। तो वो ऐसा भी स्टेटमेंट देते थे। अभी बोले स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग से हो जाएगा, क्योंकि जब भी प्रश्न पत्र 2 होंगे तो कुछ ना कुछ पर 20 का रास्ता निकलेगा। बिल्कुल, 2-1 कभी हो नहीं सकता है। हाँ, राम और श्याम दोनों को संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ और ही हो जाएगा फिर। बिल्कुल, राम और श्याम अलग अलग है। सत्याग्रह चलता रहेगा जब तक सरकार मान लेती है और सत्य के साथ चलता रहेगा, अहिंसा के साथ। ठंड के मौसम आप लोग कैसे रह पाते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, काफी कठिनाइयां हैं। नीचे एकदम और खाना पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती है? कुछ नहीं, लोग अपने वॉलंटरी बेसिस पर कोई कुछ कर लेते हैं, कोई घर चले आते हैं। रहने वाले हैं? मैं दरभंगा निवासी, दरभंगा का रहने वाला। ठीक, और लोगों से थोड़ा बात करने की हम जानकारी लेंगे। सीतामढ़ी से? अच्छा, कब से यहाँ पर आ रहे हैं पटना में? पटना में मतलब हम नहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? आज साहब आप लोग मान लीजिए कि सत्याग्रह आंदोलन में आप लोग बैठे हुए हैं, मांगे आप लोग की हैं, दुखद है, निराशाजनक है, लेकिन बात यही है, हम लोग छात्र हैं, स्ट्रगलिंग फेज में है। अब स्ट्रगलिंग फेज में है, अपना स्ट्रगल ही छोड़ देंगे तो फिर काहे का छात्र? बिल्कुल। आप कहाँ से आते हैं?
सर मैं बांका से हूँ। बांका से है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर कहना क्या चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से यही हम निवेदन करेंगे हाँ। कि आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जिस तरह के जो कदाचार हुआ है इसको आप खत्म कीजिए हाँ। और पुनर्परीक्षा आयोजन कीजिए हाँ। और हम सबों के साथ न्याय कीजिए जो हाँ। कारण कि अभी जो परीक्षा जो हुआ है ऐसे भी हम लोग वीडियो शूट होता। केवल परीक्षा